तो दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी का एक्सप्रेशन करने वाले हैं जिसमें असली सोने की कहानी है। मूवी का नाम है थंगलन, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म में एक्शन एडवेंचर है, इसीलिए एंजॉय करने के लिए एंड तक जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में हमको 18 से 50 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्लाइमेट नाम का अंग्रेज अधिकारी अपनी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होते हैं। इस अधिकारी को कहीं से खबर मिलता है कि बेगपुर विलेज में सोना मिलता है, जो कि लोगों को काफी सालों पहले मिला था और अब इसकी जानकारी कहीं पर नहीं है। क्लाइमेट से वहाँ एक जमींदार आके कहता है कि वहाँ पर भूतों का जगह है, वहाँ पर भी जो कोई भी जाता है वापस कभी लौट कर नहीं आए। उसके बाद हम बेगपुर विलेज के कुछ कबीलों वालों को देखते हैं। ये लोग खुद की जमीन पर जमींदारों के लिए काम कर रहे होते हैं। पहले जमींदारों ने इनकी जमीन काफी कम पैसे में खरीद लिया था, इसीलिए आज वो लोग अपने ही जमीन पर जमींदारों के लिए काम कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं मूवी के लीड हीरो थंगल को, जो कि अपने बीवी बच्चों के साथ सोया हुआ होता है। तभी उसकी वाइफ गम्मा आती है और उसे लात मारती है कि यह देखो कितनी देर तक सोया हुआ है, जमीन पर काम करने के लिए जाना है कि नहीं। हम देखते हैं कि थंगल जिस जमीन पर काम करता है वो उसकी खुद की होती है। वो अपनी जमीन में काम करता है और फसल उगाता है। साथ ही उसके 5 बच्चे होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा का नाम अशोका होता है। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ बड़ी हंसी खुशी से रह रहा होता है। वही गांव में गंगू नाम का एक शख्स होता है और वो गांव के बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करता है, ताकि वो लोग ज्ञान प्राप्त करके उच्च जाति के बन सके और जब वो लोग मरे तो उनको स्वर्ग में वास मिले। वही इनके शिष्य में थंगल के बड़े बेटा अशोका भी होता है। वो बोलता है कि तुम लोग को नशा मान से दूर रहना होगा। अब यहाँ पर थंगल दिन भर खेतों में काम करके थक जाता है और वो रात को खेत में ही अपने परिवार के साथ सोने लगता है। तभी उसके बच्चे कहते हैं कि हमें कहानी सुनाओ। तब थंगल अपने बच्चों को अपने परदादा की कहानी सुनाने लगता है। वो अपने बच्चों से कहता है कि हमारी जगह से कोसों दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ के पीछे एक तालाब है, जहाँ पर मेरे परदादा और उसके कबीले वाले रहा करते थे और वो उस तालाब में से छान कर सोना निकालते थे और सबसे ज्यादा सोना मेरे ही दादाजी को मिलता था। ऐसा करके वो अपना जीवन काट रहे थे। तभी वहाँ के जमींदार को पता चलता है कि ये सभी लोग वहाँ से सोना निकाल रहे हैं। तब जमींदार ने उन लोगों को बंदी बनाकर सोना छीनने की कोशिश करता है। तब तुम्हारे परदादा और उसके कबीले के लोग उनसे लड़ने लगते हैं और अपने बहादुरी से उन सभी को हरा देते हैं और वो सभी लोग राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये सोना हमारा है, अगर तुमको सोना चाहिए तो तुम खुद ढूंढ लो। तो राजा अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ और सोना ढूंढो और वो लोग वहाँ पर सोना ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण राजा से आके कहता है कि मैंने एक सोने का पहाड़ देखा है और वहाँ पर बहुत सारा सोना है। थंगल कहता है कि वो सोना हमारा नहीं है, जो सोना पानी में है हम सिर्फ उसी को ही ले सकते हैं। लेकिन राजा कुछ नहीं सुनता और अपने सैनिकों को उस पहाड़ पर भेज देता है। यह सैनिक भी जैसे ही वहां पर जाते हैं, उन पर बहुत सारे सांप हमला कर देता है। उन सांपों से काफी सैनिक मारे जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। तभी एक सांप राजा को भी मारने वाला होता है। तभी थंगल पकड़कर उसे फेंक देता है। तब वहां पर कुछ विषैली पदार्थ फैला देता है, जिससे पूरे सांप वहां से भाग जाते हैं। थंगल के परदादा कहता है कि यह सांप सोने की रक्षा करता है। यहाँ पर लोग आकर्षित होते हैं और वहाँ पर जाकर मारे जाते हैं। इन सब के पीछे आरती नाम की एक तांत्रिक है। ये सब उसी का किया धरा हुआ है। वो इस जमीन के रानी होने के साथ अपने माया जाल से वहाँ की हिफाजत करती है। राजा कहता है कि मुझे सोना चाहिए, तुम्हें इसके बदले जो चाहिए वो मिलेगा। तो मेरे परदादा कहता है कि ठीक है, मैं वो सोना किसी भी तरह से लेकर आऊंगा, तो बदले में तुमको हमारी सारी जमीन लौटाना पड़ेगा और हम तुम्हारे कोई गुलाम नहीं रहेंगे। इस बात पर राजा भी राजी हो जाता है और कहता है कि जाओ और सोना लेकर आओ। अब परदादा राजा के कुछ लोगों के साथ वहां पर जाते हैं। वहीं आरती उनके दिमाग में छलावा करने लगती है, लेकिन ये लोग किसी तरह से वहां से सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन वहां पर आरती और उसके लोग वहां पर आ जाते हैं और इन सभी के बीच काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। यहाँ पर दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे थे,
लेकिन तुम्हारे परदादा डटे रहे और आखिर में उन लोगों को मारने के बाद आरती को बंदी बना लेता है। परदादा वहां से कुछ सोना ले जाकर राजा को दे देता है, लेकिन जैसे ही राजा वो सोना अपने हाथ में लेता है तो वो मिट्टी बन जाती है। यह सब आरती का बनाया हुआ मायाजाल होता है। तभी तुम्हारे परदादा को गुस्सा आता है और वो एक बुद्ध की मूर्ति को सिर गिरा देता है। यह देखकर आरती को काफी गुस्सा आता है और वो जोर से चीखने लगती है। अब आरती की चीख सुनकर वहाँ पर सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे परदादा गुस्से में आरती का पेट चीर देता है। उससे बहुत सारा खून निकलता है और उसी खून से वहाँ पर सोना पैदा होता है। आरती तो मर गई थी, लेकिन लोगों को वहाँ पर बहुत सारा सोना मिलता है। अब यह देखकर राजा बहुत ही खुश होता है और हमारे परदादा को काफी जमीन दे देता है। इसीलिए आज हमारे पास इतना जमीन है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर थंगलन अपने परिवार के साथ सो रहा था, लेकिन रात को किसी ने उसकी फसल में आग लगा देता है। यह लोग आग बुझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और सारी फसल जल जाती है। सुबह होने पर वहाँ पर जमींदार आता है और फसल काटने के बदले टैक्स वसूल करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर यह नियम होता है। लेकिन थंगल के पास कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो उसकी सारी जमीन को जब्त कर लेता है और यहाँ पर थंगल भी जमींदार के जमीन में काम करने लगता है। तभी गांव में अंग्रेज अधिकारी वही क्लाइमेट आता है और वो उन सभी लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सोना ढूंढो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पूर्वजों को वहाँ पे सोना मिला था, लेकिन गाँव वाले सोने के नाम सुनकर ही वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन थंगल वहीं पर रुका रहता है, क्योंकि उसके परदादा ने ही सोना ढूंढा था। वो सोचता है कि मैं भी अपने परदादा की तरह सोना ढूंढ सकता हूँ। क्लाइमेट उनको मजदूरी देने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन वहाँ पर थंगल को उसकी बीवी वहाँ से ले जाती है। अब शाम को थंगल की पत्नी उससे कहती है कि सोने की रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन थंगलन कहता है कि इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारे खेत भी हमें वापस मिल जाएंगे, इसलिए मुझे वहाँ पर सोना ढूंढने के लिए जाना होगा। अब थंगल की बातों सुनकर उसके वाइफ भी मान जाती है। अगले दिन थंगल अपने गांव के लोगों को राजी कर लेता है और ये सभी लोग तैयार होकर क्लाइमेट के साथ जाने लगते हैं। थंगल अपने बेटे अशोक को भी ले लेते हैं और वहीं क्लाइमेट भी अपने बेटे विलियम्स को ले जा रहा होता है। रास्ते में इनको आगे बढ़ने के लिए एक नदी दिखाई देता है। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ उस नदी को पार करने लगते हैं। जैसे ही ये पानी में उतरते हैं, तभी थंगल को आरती का विजुअल आना शुरू हो जाता है। उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं रहता। थंगल काफी घबरा जाता है, जिस वजह से संतुलन बिगड़ जाता है और संतुलन बिगड़ने की वजह से सारे लोग पानी में गिर जाते हैं और साथ ही उनके सारे सामान भी पानी में बह जाते हैं। लेकिन ये सब लोग जैसे तैसे करके नदी पार पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर क्लाइमेट को थंगल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो सोचता है कि ये कैसे रास्ता है, इस वजह से हम सब अभी मरते मरते बचे हैं। लेकिन क्लाइमेट के पास थंगल की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। थंगल कहता है कि हमें चलते रहना होगा, रुकना नहीं है, और ये लोग फिर से सोने की खोज में निकल जाते हैं। यह लोग नदी और जमीन पर कई जगह पर सोने ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको सोना नहीं मिल रहा होता। अब वहाँ पर थंगल कहता है कि हमें उस पहाड़ी के पार हमें जाना होगा, तभी हमें वहाँ पर सोना मिलेगा। कुछ देर चलने के बाद अचानक वहाँ पर थंगल को बुद्ध की मूर्ति का सर मिलता है। थंगल उसे क्लाइमेट को दिखाता है और कहता है कि यह सिर हमारे पूर्वजों ने ही गिराया था, इसीलिए यहीं कहीं पर सोना होगा और वो हमें मिल जाएगा, इसीलिए हमें ढूंढते रहना चाहिए। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है। यह सभी लोग उसे देखकर बहुत ही डर जाता है। कहीं ब्लैक पैंथर उन पर हमला कर देता है और कुछ लोग को घायल कर देता है, लेकिन थंगल अपनी बहादुरी दिखाते हुए उस ब्लैक पैंथर से लड़ने लग जाते हैं। काफी देर फाइट करने के बाद थंगल उसे मार देता है। अब यहाँ पर क्लाइमेट के साथ और लोगों का कहना होता है कि थंगल न जाने हमें कौन सा रास्ता से ले जा रहा है, ये हमें पक्के मरवा कर रहेगा। थंगल कहता है कि हमें सोना पाने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्लाइमेट के साथ रह रहा एक शख्स जिसका नाम अर्थर होता है, वो थंगल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है
है और वो थंगल के ऊपर गन तान देता है। वही थंगल का बेटा अर्थर पर भी गन तान देता है। इसी बीच अर्थर की गोली क्लाइमेट के बेटे विलियम को लग जाता है। अब गोली हाथ में लगने की वजह से वो बच जाता है। क्लाइमेट वहाँ पर कहता है कि पागलपंती करना बंद करो। वही ये सब होता हुआ आरती और उसके लोगों पहाड़ी से देख रहे होते हैं। दरअसल वो लोग आरती के ही वंशज होते हैं, इसलिए हम उसके वंशज को आरती के नाम से ही इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पर अशोक को आगे जाने पर उसे कुछ थोड़ा सा सोना मिलता है और वो अपने पिता थंगल को बताता है। इसी टाइम पर वहाँ पर चारों तरफ से धूल मिट्टी उड़ने लगती है, क्योंकि आरती ने अपने लोगों को उन पर हमला करने के लिए भेज चुकी होती है। जैसे ही थंगल और उसके लोगों को पता चलता है कि उन पर हमला हो रहा है, तो वो क्लाइमेट के साथ उन सभी आदमियों पर हमला करने लगते हैं। इसी फाइटिंग में थंगल भी अपने हमला शुरू कर देता है, लेकिन आरती उसे कुछ विजुअल दिखाने लगती है। उसे ऐसा फील करवाने लगती है कि आरती जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर थंगल के बॉडी में उसके परदादाजी के आत्मा घुस जाता है। तब थंगल आरती के लोगों के साथ आरती से बड़ी ही टक्कर देता है। थंगल के डटकर सामना करने के बाद आरती घायल हो जाती है और वो अपने आदमियों के लेकर वहाँ से चली जाती है। क्लाइमेट जब उस बुद्ध की मूर्ति के पास जाकर देखता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर कुछ चमक रहा है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, तब वो देखता है कि ये तो प्योर गोल्ड है। तब वो थंगल से कहता है कि मुझे ये सोना किसी भी हालत में चाहिए। सोना मिलने की खुशी में ये रात भर जश्न मनाते हैं और तभी आसमान से विलियम के ऊपर बिजली गिरता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ पर क्लाइमेट काफी दुखी होता है और वो अपने बेटे को दफना देता है और सुबह होने पर कहता है कि हमें सोना ढूंढने के लिए निकलना होगा। इसलिए क्लाइमेट को और लोगों की जरूरत होता है। तब वो थंगल को कुछ सोना और अपने कपड़ा देता है और कहता है कि जाओ और अपने गांव से कुछ लोगों को और लेकर आओ। थंगल भी अपने गांव चले जाता है और वहां पर वो अपने खेतों भी छुड़ा लेता है, जिससे बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हो जाता है और थंगल की वाइफ भी बहुत ही खुशी होती है। वहाँ पर थंगल अपने गांव वाले से कहता है कि मेरे साथ तुम लोगों भी क्लाइमेट के साथ चलो, वहाँ पर हमें कुछ सोना भी मिलेगा, जिससे हमारे जीवन और सुधर जाएगी। अब यहाँ पर गांव लोग भी मान जाते हैं और वो थंगल के साथ सोना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब थंगल जब अपने गांव वाले के साथ वहाँ पर पहुँचता है, तब थंगल से एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद क्लाइमेट के आदमियों ने नागा कबीले के लोगों पर गोली चलाई। तभी वहाँ पर थंगल के बेटा अशोका उनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं और वो उस टाइम पर खुद के कंट्रोल में भी नहीं होता। न जाने अशोका को क्या हो गया था। वही सैनिकों उसे बांध कर ले जाता है। ये सब सुनने के बाद थंगलन सीधा क्लाइमेट के पास जाता है और क्लाइमेट से कहता है कि ये मेरा बेटा है। वही क्लाइमेट कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा बेटा है, और वो तुरंत ही अशोका को छोड़ देता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि नागा कबीले के जो लोग होते हैं वो नागों को पूजते थे और इस पहाड़ी को रक्षा कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लाइमेट के साथ जो जमींदार आया था वो क्लाइमेट की बातों को गलत ट्रांसलेट करके कह रहा होता है। वो बोलता है कि तुम सब लोग क्लाइमेट के गुलाम हो, लेकिन थंगलन समझ जाते हैं कि ये शख्स गलत ट्रांसलेट कर रहा है। तब थंगलन गांव वाले से बोलता है कि क्लाइमेट सर बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने हमें वादा किया है कि वो हमें सोना के साथ साथ हमें तनख्वाह भी देगा, जिससे हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी सी गुजर सकेगी। ये सुनकर गांव वाले भी खुश हो जाते हैं और क्लाइमेट के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं और उस पहाड़ के नीचे सोना ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। रात होने पर थंगल के बेटा को दौरा पड़ता है और वो आरती की तरह बातें करने लगता है। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। लेकिन थंगल वहाँ पर डट के रहता है, क्योंकि उसे अपना जीवन सुधारने के लिए ये सब सहना होगा। अब यहाँ पर गांव वाले 2-3 दिन तक खुदाई करता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। क्लाइमेट सोचता है कि मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसीलिए वो गांव वाले से कहता है कि जब तक सोना नहीं मिलता मैं तुम सबको मजदूरी नहीं दे सकता और खाने पीने के लिए भी नहीं दे सकता। ये लोग भी मान जाते हैं और सोने की लालच में फिर से काम करना शुरू कर देता है। तभी अर्थर को पहाड़ पर सोना दिखाई देता है। ये लोग जैसे ही वहां पर जाते हैं तब उन्हें सांप काटने लगते हैं, जिससे उनका काफी लोग मर जाते हैं और साथ ही साथ थंगल की बेटी भी मर जाती है।
थंगल उसे रोते हुए दफना आता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें ऐसे ही सोना नहीं मिलेगा। तुम्हारे परदादा ने आरती के पेट चीरने के बाद जो खून वहाँ से निकला था उससे ही सोना बना था और तुमको भी सोना पाने के लिए ऐसा ही करना होगा। लेकिन थंगल किसी को जान लेकर सोना नहीं लेना चाहता। वो कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा सोना चाहिए जिससे मैं जीवन यापन कर सकूं। अब गांव वाले बिना खाए पिए काम कर रहे होते हैं। थंगल यह देखकर एक भैंस का शिकार करता है और सभी गांव वालों को पेट भरता है और सबको सोने के लिए मोटिवेट करता है जिससे हम अपने परिवार को जीवन यापन कर सके। अब इसके लिए वो रात को ही इस पहाड़ को जलाने लगते हैं। तभी आरती अपने लोगों के साथ वहां पर आती है और वार्निंग देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। तभी थंगल को एक सुरंग दिखाई देता है और वो उसके अंदर चले जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि सोने की अलग अलग माइंस होता है जो अलग अलग राजाओं के टाइम पर खोदी गई थी। गांव वाले अपने बैग में सोना भरने लगते हैं। जैसे ही सोना लेकर उस सुरंग से बाहर निकलते हैं तब क्लाइमेक्स के लोग उन्हें मार गिराते हैं और वो कहता है कि ये सोना सिर्फ हमारा है और मैं ही इसे ले जाऊंगा। तभी थंगल बोलता है कि ये सब आरती का माया जाल है, ये कोई सोना नहीं है। तभी वहाँ पर आरती आती है और वो अपनी माया जाल में उन सभी लोगों को फंसाने लगती है। इनको अपने पास्ट के तरह तरह के विजुअल्स आने लगते हैं और इसी विजुअल्स में थंगल देखता है कि वो सोने की रक्षा करने वाला है और वो आरती के आदमियों में से ही एक है। पहले नाग कबीले में अरमन और आरती दोनों पति पत्नी हुआ करते थे और इन सब की वो रक्षा करते थे। अब यहाँ पर आरती थंगल से बोलती है कि तुम हमारे ही वारिस हो, तुम्हारे दादा परदादा और उसके भी परदादा हमारे ही कबीले के लोग थे। जैसे उसे होश आता है तो वो देखता है कि आरती के पेट में क्लाइमेट सरिया घुसा देता है, लेकिन फिर भी आरती क्लाइमेट को खत्म कर देती है। आरती मरने ही वाली होती है। तभी थंगल कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बस अपने गांव वालों के लिए थोड़ा सा सोना चाहिए जिससे हम अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सके। हमारे ही खेतों में हमें नौकरों की तरह काम करना पड़ रहा है। ये सब सुनकर आरती गांव वालों के लिए थोड़ा सा सोना ले जाने के लिए कह देती है। फिर थंगल वहां से सोना लेकर अपने गांव वालों को दिखाता है और तभी वहां पर ब्रिटिश के आदमी वहां पर सोना छीनने के लिए आने लगते हैं। लेकिन इस टाइम पर पूरा गांव वाले उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जिससे डरकर वो लोग भी वहां से भाग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।